आज आप लोग को ऐसे वर्ड बताने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में कई मरतबा रिपीट हो चुके हैं और आगे भी आने की संभावनाएं हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहे हैं आपके एग्ज़ाम में। तो जो हमारा आज का वर्ड है वो वर्ड स्टार्ट हो रहा है मैनिया, MANIA, मैनिया। अब देखिए जिस वर्ड के लास्ट में मैनिया वर्ड लग जाता है, मैनिया, तो मैनिया का मतलब होता है मैडनेस। मैनिया का मतलब होता है मैडनेस। मैडनेस का मतलब क्या होता है? पागलपन होता है। देखिए बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, अगर उस वर्ड के लास्ट में IA लग जाता है तो वो बीमारी बन जाती है, डिजीज बन जाती है। जैसे हमने बोला अनीमिया बीमारी है, इंसोम्निया बीमारी है, अफोनिया बीमारी है। तो ये सभी क्या होती हैं? बीमारी। तो ये भी मैनिया जो वर्ड में लग जाता है वो ये भी क्या हो जाती है? बीमारी हो जाती है, मैडनेस हो जाती है। जिस वर्ड में क्या लग जाए? मैनिया वर्ड लग जाए। अब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन से कैसे आते हैं? मैनिया का मतलब क्या होता है? मैडनेस। और मैडनेस क्या होता है? पागलपन होता है। पागलपन में कोई व्यक्ति किसी काम को बार बार करता है, रिपीट करता है उस काम को, उसी को दूसरी लैंग्वेज हम क्या कह सकते हैं? इसे हम स्ट्रॉन्ग डिजायर भी कह सकते हैं। तो मैनिया के जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन हमारा आया हुआ है स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ फायर, आग के। देखिएगा एक वर्ड होता है मैनिया, एक होता है फोबिया। मैनिया में कोई भी व्यक्ति किसी चीज के बार बार करीब जाता है। पागलपन में जैसे हमने बोला कि आपको रात में बात करने का पागलपन है, मतलब फोन से बात करने का पागलपन है। इसका मतलब पागलपन का मतलब कि रात दिन आप फोन में बिजी हैं। इसका मतलब जो है, हमने बोला फला लड़के को जो है लोगोमैनिया है, बात करने की दिन रात बोलता ही रहता है। तो इसका मतलब मैनिया का मतलब ये होता है, मैनिया में क्या होता है? कोई व्यक्ति किसी ये चीज के करीब जाता है बार बार। उसी का विपरीत फोबिया में क्या होता है? फोबिया का मतलब होता है डर। डर में बताओ क्या होता है? डर में क्या होता है? कोई व्यक्ति जब किसी चीज से डरता है, किसी व्यक्ति से डरता है, तो वो उससे दूर भागता है। तो मैनिया वर्ड जहां पर भी आएगा इसका मतलब वो बार बार करीब आने की बात करेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग डिजायर, या इसको स्ट्रॉन्ग डिजायर कह लें या कह लें मैडनेस कह लें। हमने बोला कि मैडनेस या स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ फायर, आग के प्रति दीवानगी, आग के पास बार बार करीब जाना। तो हमारे पास एक वर्ड होता है PYRE, जहां पर भी PYRE लगा होता है इसका मतलब होता है फायर, और फायर का मतलब क्या होता है? आग। तो यहाँ पर हमको पता है स्ट्रॉन्ग डिजायर, जहां पर भी स्ट्रॉन्ग डिजायर वर्ड आ जाएगा या मैडनेस वर्ड आ जाएगा वहां पर हमारा वर्ड लग जाएगा मैनिया वर्ड लग जाएगा, मैनिया। अब जो स्ट्रॉन्ग डिजायर है वो है किसकी? तो किसकी डिजायर है? स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ फायर, आग के पास बार बार करीब जाने की तीव्र इच्छा है। और आग के लिए हमारे पास कौन सा वर्ड है? PYR वर्ड है। अब वर्ड को सेट करने के हम यहाँ पर क्या लगा दिए? O लगा दिए। तो ये वर्ड कौन सा बन गया? पायरोमैनिया। और पायरोमैनिया का मतलब क्या होता है? आग के प्रति दीवानगी, आग के पास बार बार करीब जाना। अगला हमारा वर्ड है लिखा मैडनेस फॉर टॉकिंग, ऐसा व्यक्ति जिसको बात करने की लत लग जाती, दिन रात बात करता है, उसका मुंह दर्द नहीं होता, वो लगातार बोलता ही रहता है। तो इसका मतलब अब हमारे पास एक वर्ड होता है मैनिया, हमने वर्ड लिख दिया। क्योंकि क्यों हमने मैनिया लिखा हुआ है? क्योंकि हमारे यहाँ पे लिखा हुआ मैडनेस, जहां पर भी मैडनेस वर्ड आ जाएगा या स्ट्रॉन्ग डिजायर वर्ड आ जाएगा तो वहां पर हमने कौन सा वर्ड ऐड कर दिया? मैनिया वर्ड। अब ये पागलपन तो है, किसका पागलपन है? टॉकिंग, बात करने का। तो एक वर्ड होता है LOG और एक होता है LOGUE। दोनों में से कोई भी अगर वर्ड कहीं पर आ जाता है इसका मतलब होता है TALK, टॉक। टॉक का मतलब क्या होता है? बात करना। तो जहां पर भी लॉग वर्ड आता है, लॉग का मतलब क्या होता है? बात करना। जैसे हमारे मोबाइल में कॉल लॉग होता है, कॉल लॉग में होता क्या है? डायल्ड कॉल, रिसीव्ड कॉल, मिस्ड कॉल। इसका मतलब डायल्ड कॉल का मतलब क्या है? कहां पर हमने जो फोन लगाकर बात किया है। रिसीव्ड कॉल का मतलब क्या होता है? कहां से कॉल हमने रिसीव करके बात किया है। मिस्ड कॉल का मतलब क्या होता है? कहां कहां पर हमसे बातें नहीं हो पाई हैं। इसका मतलब लॉग का मतलब क्या होता है? बात करना। वैसे एक वर्ड होता है डायलॉग, तो डाई का मतलब होता है दो, लॉग का मतलब होता है बातचीत। दो लोगों में जब वार्तालाप होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डायलॉग बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा वर्ड है लॉग, तो लॉग वर्ड जहां पर भी आता है लॉग का मतलब होता है टॉक करना। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आया हुआ? टॉक वर्ड आया हुआ। तो यहाँ पे क्या LOG में लगा दिया। वर्ड को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? O लगा दिया। इसका मतलब यहाँ पर क्या बन गया? लोगोमैनिया। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको बोलने की बीमारी हो जाती है, लगातार बोलता ही रहता है, नॉन स्टॉप बोलता रहता है, और ये बीमारी
ज़्यादा किसमें होती है, आप एक कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये बीमारी ज़्यादा किसमें होती है, आप ये बताइए, आपको बताना है। अगला वर्ड हमारा है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ रीडिंग और कलेक्टिंग बुक्स। ऐसा व्यक्ति जिसको पुस्तक पढ़ने की लत लग जाती है। अब आप ये ईमानदारी से बताइए, न्यूज़पेपर पढ़ना है हमको, कितने देर तक पढ़ें आप बताइए। न्यूज़पेपर पढ़ना है हमको आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, लेकिन अगर मान लो कोई 12 घंटा न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहा है, इसका मतलब, जबकि उतना पढ़ना नहीं चाहिए, इसका मतलब उसको कौन सी बीमारी लगी। यहाँ पे कौन सा वर्ड है, स्ट्रॉन्ग डिजायर। और जहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग डिजायर वर्ड आ जाए या जहाँ पर मैडनेस वर्ड आ जाए, वहाँ पर हमने क्या लिख दिया, मैनिया। और एक शब्द होता है BIBL, ऐसे आप समझ जाइए कि BIBLE, बाइबल। बताइए बाइबल क्या है, एक हॉली बुक का नाम है, तो बाइबल से ही वर्ड निकाला गया है BIBL। जहां पर भी BIBL वर्ड लिख दिया जाएगा, इसका मतलब होता है बुक्स। इसका मतलब क्या होता है, बुक्स, या इसका मतलब होता है रीडिंग या स्टडिंग होता है। जहां पर भी BIBL वर्ड आ जाता है, इसका मतलब होता है रीडिंग या बुक्स। अब बताओ यहाँ पर क्या लिखा, बिब्लियोमेनिया। तो बिब्लियोमेनिया का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति जो पढ़ने से क्या करता है, पढ़ाई को लेकर उसके अंदर पागलपन है, या किताबों को जुटाने का पागलपन है। कहीं से किताब पाएगा, मार्केट से पाएगा, खरीद के उसको जमा कर देगा, इकट्ठा करेगा जो है। ऐसे व्यक्ति को हम कौन सा व्यक्ति बोलते हैं, किसका वो पेशेंट बन चुका है, बिब्लियोमेनिया। अब देखिए बिब्लियोमेनिया और भी वर्ड आते हैं बाइबल से, एक वर्ड आता है बिब्लियोफोबिया। तो बताइए बिब्लियोफोबिया का मतलब क्या होता है। बिब्लियोफोबिया का मतलब होता है जो पढ़ाई से बहुत डरता है, मतलब फोबिया वो डरने की बात करता है। किससे बात करेगा, किताब से या पढ़ाई से बहुत डरता है, बिब्लियोफोबिया। एक होता है बिब्लियोफाइल, BIBLIOPHILE। बिब्लियोफाइल क्या होता है, ये पढ़ाई से क्या करता है, प्रेम करता है, किताबों से क्या करता है, प्रेम करता है। अगला वर्ड हमारे पास है, नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ स्टीलिंग और थेफ्ट। तीव्र इच्छा, पागलपन। जैसे ही तीव्र इच्छा वर्ड आया, हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, मैनिया वर्ड लगा दिया। मैनिया का मतलब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग डिजायर हो गया, या क्या हो गया, मैडनेस हो गया। अब पागलपन तो है, किसका पागलपन है, स्टीलिंग। स्टीलिंग का मतलब क्या होता है, चोरी। स्टीलिंग का मतलब क्या होता है, चोरी। और थेफ्ट का मतलब क्या होता है, चोरी। इसका मतलब ऐसा पागलपन जो कैसा होता है, जो चोरी करने का पागलपन होता है, बिना मतलब कोई सामान चोरी करने। जिस तरह जैसे कोई मान लीजिए जब कोई चोर चोरी करता है तो उसका एक उद्देश्य होता है। जैसे हमारा मोबाइल गायब हो गया, जिसने चोरी किया है, अब बताओ उसका उद्देश्य क्या है कि ये तो मोबाइल को यूज करेगा, ये तो क्या करेगा, उसको बेच के क्या करेगा, पैसा कमाएगा, जो है पैसा पालेगा। और किसी की कार गायब होती है, अगर कार चोरी होगी तो बताओ उसका उद्देश्य, जो चोरी करेगा उसका उद्देश्य क्या होगा, ये तो उसको पैसे बेचेगा, उसको ये तो यूज करेगा। इसका मतलब चोरी करने का एक चोर का एक उद्देश्य होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो बिना उद्देश्य के चोरी करता है, रास्ते में जा रहा है, पत्ती तोड़ लिया, जेब में रख लिया, कहीं कपड़ा गिरा, कपड़ा जेब में रख लिया, कहीं पेन खराब गिरी, पेन उठा के जेब में रख लिया, इसका मतलब उसके चोरी करने का कोई भी उद्देश्य नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को ये बीमारी हो जाती है, और उस बीमारी का नाम क्या है, क्लेप्टोमेनिया। KLEPTO, क्लेप्टोमेनिया। तो क्लेप्टोमेनिया का पेशेंट बिना काम के, बिना उद्देश्य के चोरी करता है। अब इस वर्ड को हमको याद कैसे करें, तो समझिएगा यहाँ पर KLEPT वर्ड जहां पर भी आ जाएगा, इसका मतलब होता है चोर, या तो इसका मतलब होता है चोरी। जैसे एक वर्ड होता है क्लेप्टोक्रेसी, तो क्रेसी का मतलब होता है शासन, क्लेप्टो का मतलब क्या होता है, चोर। इसका मतलब जिस देश में चोरों का शासन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लेप्टोक्रेसी। तो जहां पर भी क्लेप्टो वर्ड आ जाएगा, क्लेप्ट का मतलब होता है चोर या चोरी। अब इसको याद कैसे करें आसान तरीके से, तो आप ये बताएं, जब कोई चोर चोरी करता है तो बताइए अपने बॉडी के किस भाग का यूज ज्यादा करता है। तो बताइए, लोग कहेंगे दिमाग का यूज ज्यादा कर, दिमाग का यूज सभी करते हैं जो है। उसके अलावा बॉडी के किस ऑर्गन का यूज ज्यादा करता है, तो बॉडी में सबसे मेन जो ऑर्गन का जो प्रयोग करता है वो किसका करता है, हाथ का करता है। हाथ में किसका करता है, कलाई का करता है। तो आप इस वर्ड से अब इसको याद कर सकते हैं, KL से क्या होता है, कलाई, और KL से क्या होता है, क्लेप्टो होता है। जिसको चोरी करने की लग जाती है, जैसे जो किसी का बस में पर्स मारते हैं, ट्रेन में पर्स मारते हैं, वो कलाई से क्या करेंगे, गायब करें, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका पर्स क्या हो जाएगा, मोबाइल क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो क्लेप्टोमेनिया का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो बिना उद्देश्य की चोरी करता है, उसे हम क्या बोल, कौन सी बीमारी उसको हो गई, क्लेप्टोमेनिया। अगला वर्ड है स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ फॉरेन थिंग्स। ऐसा व्यक्ति
जिसको विदेशी वस्तुओं की लत लग जाती है उसको देश की चीज पसंद नहीं होती, उसको विदेश की चीज पसंद होती है। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको विदेशी चीज वस्तुओं की लत लग जाती है, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं एंग्लोमेनिया। एंग्लो वर्ड जहां पर भी आता है, एंग्लो का मतलब होता है फॉरेन, विदेश होता है। मैनिया का मतलब क्या होता है? पागलपन या दीवानगी। विदेशी वस्तुओं के प्रति दीवानगी को हम क्या बोलते हैं? एंग्लोमेनिया। अगला वर्ड हमारा है स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ ड्रिंकिंग। ऐसा व्यक्ति जिसको शराब की लत लग जाए, जो दिन रात शराब पिए। ऐसा आप समझ लीजिए उसके नाश्ते में भी शराब रहे, उसके सुबह चाय पर उठे, चाय के जगह उसे क्या दिया जाए? शराब दिया जाए। उसको जो है खाना खाने की जगह पे क्या दिया? शराब दिया जाए। उसको खाना मिले चाहे ना मिले, उसको शराब क्या है? बहुत जरूरी। अगर शराब नहीं मिलेगी तो उसकी कंडीशन खराब हो सकती है। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति, मैनिया वर्ड लिखा हुआ है, मैनिया का मतलब क्या होता है? पागलपन। अब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? DIPSO, डिप्सोमेनिया। शराब की जिसको लत लग जाती है उसे कौन सी बीमारी होती है? डिप्सोमेनिया, शराब की लत। इस वर्ड को याद कैसे करना है तो बताइए? डिप्सोमेनिया मतलब शराब पीने के लिए सामान्यतः लोग कहाँ पर जाएंगे? ये तो बियर बार में जाएंगे, डिस्को। इसका मतलब डिस्को से आप इसको याद कर सकते हैं। डिस्को से इसी से मिलता हुआ वर्ड कौन सा है? डिप्सो वर्ड है। तो इसका मतलब डिप्सोमेनिया का मतलब क्या होता है? जो डिस्को में जाता है। इसका डिस्को में क्या मिलती है? शराब मिलती है। तो इसका मतलब कौन सी बीमारी उसको पड़ गई है? शराब की लत लग गई है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ टेलिंग लाइज। ऐसा व्यक्ति जो हंसी मजाक में, नॉर्मल बात पर, सीरियस बात पर, हर जहां पर झूठ बोलता है, उसे कौन सी बीमारी होती है? मिथोमेनिया। मतलब जो सच बोलता ही नहीं, जो 99% वो क्या बोलता है? झूठ बोलता है, उसे कौन सी बीमारी होती है? मिथोमेनिया। अब देखिए जो वर्ड ये होता है लिखा हुआ है MYTH, मिथ वर्ड जहां पे भी लग जाता है इसका मतलब ही होता है फॉल्सहुड। ये आपके सिनोनिम एंटोनिम में भी आता है। पूछा गया है कि मिथ का बताइए सिनोनिम क्या है, तो मिथ का सिनोनिम क्या होता है? फॉल्सहुड। और बताइए मिथ का एंटोनिम क्या है, तो मिथ का एंटोनिम क्या होता है? ट्रूथ होता है। इसका मतलब मिथ वर्ड जहां पे भी लग जाता है, मिथ का मतलब क्या होता है? झूठ होता है। मिथोमेनिया, जिसको झूठ बोलने की बीमारी हो जाए, दिन रात झूठ बोले, हर बात पर झूठ बोले, इसका मतलब उसे क्या? एक होता है मिथोफोबिया। मिथोफोबिया में क्या होता है? जो झूठ बोलने से डरे, कहीं झूठ बोले, कहीं पकड़ा ना जाए हम जो है। तो नेक्स्ट वर्ड इसके बाद हमारा अगला वर्ड है लिखा हुआ है मैडनेस फॉर मैरिज। वाह वाह, कितना अच्छा वर्ड है ये जो है, मैडनेस फॉर मैरिज। ऐसा व्यक्ति जो दिन रात, जिसको शादी की बात नहीं, शादी की बात करता है, विवाह की बात करता है। मतलब वो हर बात पे कहेगा पहले मेरी शादी करा दी जाए, पहले मेरा विवाह करा दिया जाए। मतलब बार बार उसके दिमाग में क्या बसा हुआ है? शादी करना बसा हुआ है, जबकि उसे नहीं पता है कि शादी के बाद जिंदगी क्या बनने वाली है? उसकी जहन्नम बनने वाली है। इसका मतलब जहां पर भी मैडनेस फॉर मैरिज आएगा, मैडनेस का मतलब क्या होता है? फिर से रिपीट करें एक बार, जो है लिखा हुआ है क्या? ऐसा व्यक्ति जिसको शादी करने की सनक सवार हो गई है, स्ट्रॉन्ग डिजायर उसकी हो गई, पागलपन हो गया, शादी करें और परिणाम वो ना सोचे, वो क्या देखे कि हम जो है शादी करना है, जबकि वो किसी से कंसल्ट ना कर। तो इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको शादी के प्रति दीवानगी, शादी के प्रति पागलपन हो गया है। तो हमारे पास एक वर्ड होता है GAM, और मैनिया यहाँ पे लिखा हुआ मैडनेस वर्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या लगा दें? मैनिया। तो यहाँ पे वर्ड को सेट करेंगे क्या लगा? ओ, तो ये क्या बन जाएगा? गेमोमेनिया। इसका मतलब जो शादी का, जिसको भूत सवार होता है। अगला वर्ड हमारा एक्सेसिव। एक्सेसिव का मतलब वही होता है स्ट्रॉन्ग। एक्सेसिव लव फॉर एनिमल्स। ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जिसको जो है स्ट्रॉन्ग डिजायर, तीव्र इच्छा हो जाती है, किसकी? एनिमल्स की। आपने देखा होगा जो है शहरों में ज्यादा ये होता है कि मान लीजिए कोई कार से आंटी जा रही है और आंटी जो है अपने बगल में कुत्ता रखी हुई है, जो है हम लोग नॉर्मली कुत्ता कहते हैं, उन लोग कुछ नाम और रख देती हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम में कुछ नाम रख देती हैं, हम लोग नॉर्मली क्या कुत्ता कहते हैं। वो क्या करते हैं? उसे किस किया करते हैं, चूमा करती हैं, चाटा करती हैं। इसका मतलब जो है बिल्ली रख करेंगे, बिल्ली को किस किया करेंगे, जो है जेब में वैसे दबाए रहेंगी जो है। इसका मतलब क्या होता है? उन्हें कौन सी बीमारी हो गई है? जूमेनिया हो गया है उन्हें। कौन सी बीमारी हो गई? जूमेनिया। जंतुओं के प्रति पागलपन हो गया उन्हें जो है। मतलब अब ये बताइए, मना किया गया, मतलब कुत्तों से उसमें जो है जरासीम्स होते हैं, जम्स होते हैं, अब उनको क्या किया करें? उसको प्यार किया, गले से लगा लेंगे। इसका मतलब उनको ये बीमारी हो चुकी है। वो बीमारी का नाम क्या है? जूमेनिया है। अगला वर्ड स्ट्रॉन्ग डिजायर, और स्ट्रॉन्ग डिजायर टू शो वनसेल्फ हायर देन अदर्स। ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को सबसे ऊंची कोटि का समझता है,
सबसे पावरफुल समझता है, जबकि वो वास्तव में होता नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? मेगालोमैनिया। क्योंकि मेगा का मतलब होता है बड़ा, मेगा का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे बोलते हैं मेगा ऑफर आया हुआ है, तो मेगा का मतलब क्या होता है? बड़ा। ये रहे आपके मोस्ट एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जो बहुत ही आसान है। एक बार वीडियो आप देख के पूरी चीजें आप समझ जाएंगे। बस इनके आपको प्रीफिक्स सफिक्स को अच्छे से दिमाग में याद करना रहेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय।